हेलो दोस्तों आपने ये तो कई बार सुना होगा कि कभी रॉकेट की मदद से किसी सैटेलाइट को मंगल पर छोड़ा गया, तो कभी जुपिटर पर छोड़ा गया, तो कभी रॉकेट की मदद से किसी इंसान को चांद पर भेजा गया। यहाँ तक कि आपने कई बार सुना होगा कि एक रॉकेट की मदद से स्पेस स्टेशन में किसी को छोड़ा गया। वैसे ही आम किस्से हैं, ऐसे किस्से तो हर दिन आते रहते हैं। वैसे पक्का मैं कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में एक न एक बार तो ये सवाल आया ही होगा कि भाई ये रॉकेट क्या चीज है, ये कैसे काम करता है, ये उड़ता कैसे है, ये लोगों को इतनी दूर छोड़कर कैसे आता है, और इसका धरती के बाहर जाने के बाद होता क्या है। वैसे इन्हीं सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल साफ करके देने वाला हूँ। तो गाइस चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया में, और मैं हूं आपका खास गाइड अपूर। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि ये रॉकेट क्या होता है। दोस्तों रॉकेट भी एक तरह का विमान होता है। दोस्तों वैसे दूसरी भाषा में कहें तो ये एक तरह का रॉकेट ही होता है, यानी जो हम दिवाली में पटाखे उड़ाते हैं गाइस, ये उसका नया वर्जन होता है, यानी इसे काफी बड़ा करके बनाया जाता है। गाइस ये भी इसी तरह से बना होता है जिस तरह से हमारे दिवाली के रॉकेट होते हैं, और ये काम भी उसी तरह से करता है। दोस्तों एक रॉकेट को उड़ाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट या जरूरी हिस्सा होता है वो होता है उसका इंजन। दोस्तों इंजन के बिना कोई भी रॉकेट नहीं उड़ सकता। जिस तरह बिना इंजन के हमारी गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह बिना इंजन के रॉकेट भी नहीं उड़ सकता। दोस्तों आप जैसे कि जानते ही होंगे कि एक पटाखे वाले रॉकेट में भी काफी ज्यादा बारूद भरा जाता है उसे उड़ाने के लिए। दोस्तों वैसे ही एक असली रॉकेट को उड़ाने के लिए भी उसके अंदर फ्यूल भरा जाता है, लेकिन वो बारूद नहीं होता गाइस, वो अलग तरह का फ्यूल होता है। दोस्तों इस फ्यूल को हम दो फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सॉलिड फ्यूल और दूसरा लिक्विड फ्यूल। दोस्तों सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादातर साइड थ्रस्टर्स में किया जाता है। दोस्तों साइड थ्रस्टर्स जो अलग तरह के थ्रस्टर्स होते हैं जो कि हर रॉकेट के साइड में लगे होते हैं। गाइस इनका काम रॉकेट को ज्यादा से ज्यादा जहां तक पॉसिबल हो उनके फ्यूल खत्म होने तक उस रॉकेट को आसमान तक पहुंचाते रहना होता है। दोस्तों फर्स्ट स्टेज सेपरेशन के बाद सेकेंड स्टेज चालू होती है। गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉलिड फ्यूल थ्रस्टर्स होते हैं वो जहां तक मैक्सिमम हो सकता है वहां तक पहुंचा देते हैं, और उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है मेन रॉकेट से। अब गाइस जो मेन रॉकेट होता है उसका काम होता है कि वो आगे तक उस सैटेलाइट को पहुंचाए। अब गाइस जो मेन रॉकेट होता है इसमें ज्यादातर लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है। इसके अंदर एक साइड तो फ्यूल होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीडाइजर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। दोस्तों जिस तरह अगर किसी जलती हुई कैंडल के ऊपर कांच का ग्लास रख दिया जाए तो वो कैंडल थोड़ी देर के अंदर ही बुझ जाएगी, वैसे ही बिना ऑक्सीडाइजर के वो थ्रस्टर काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों जब सेकेंड स्टेज वाले रॉकेट का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब उसको भी सेपरेट कर दिया जाता है, यानी उसको भी आसमान में वहीं पर ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अब बात आती है थर्ड स्टेज रॉकेट की। दोस्तों ये रॉकेट लास्ट और सबसे मेन रॉकेट बचता है। गाइस इस रॉकेट का काम होता है कि जो सैटेलाइट है उसको उसके मिशन यानी उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, और बाकी का काम यही सैटेलाइट करती है। फिर इसके बाद इसको सेपरेट करके इसे भी ऐसे ही आसमान में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर बार साइड थ्रस्टर्स वाले रॉकेट नहीं बनाए जाते। दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशंस में साइड थ्रस्टर्स वाले रॉकेट को हटा दिया जाता है और केवल सेकेंड स्टेज वाला रॉकेट ही रहता है।
वैसे दोस्तों, ये ज़्यादातर केवल उन मिशंस में यूज़ किया जाता है जिन मिशंस में या तो किसी सैटेलाइट को धरती के अराउंड सर्कल या वेदर स्टेशनरी सैटेलाइट बनानी होती है। वैसे दोस्तों, इसमें भी लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता है और ये भी पिछले वाले रॉकेट की तरह ही काम करता है। दोस्तों, जब फर्स्ट स्टेज सेपरेशन होता है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज वाला रॉकेट चालू होता है, तो गैस उस रॉकेट के चालू होने के बाद ही थोड़ी देर बाद ही उस रॉकेट की थोड़ी सी डायरेक्शन बदल दी जाती है। उस रॉकेट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, जिससे वो रॉकेट हमारी धरती पर वापस से ना गिरे। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सैटेलाइट्स जो दूसरे प्लेनेट पर जाती है, वो क्या हमेशा के लिए वहीं पर ही घूमती रहेगी या फिर वापस कभी धरती पे आएगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, ये सैटेलाइट्स कभी भी धरती पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास उतना फ्यूल नहीं बचा है, और अगर बचा भी होगा तो इसका यूज बेवजह नहीं किया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर किसी चीज को वापस लाना है तो गाइस वो होता है ज्यादातर एस्ट्रोनॉट वाले मिशन में, जिसमें इंसानों को दूसरे ग्रह पर भेजा जाता है और उनको वापस लाने के लिए ही इस तरह के रॉकेट बनाए जाते हैं जो वापस से धरती पर आ सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।